वेलकम, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जैसा कि जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग की बात करते हैं। मोस्टली जो यहाँ पे पूरी बातचीत होती है वो होती है मीशो से रिलेटेड, मीशो सेलर अकाउंट से रिलेटेड। और जब से मीशो ने जो है अपना स्टार्ट किया हुआ है विदाउट जीएसटी, वहाँ पे उसने प्रमोट करने के लिए अपने अकाउंट को, अपने मीशो के अकाउंट पे जुड़ने के लिए विदाउट जीएसटी पॉलिसी स्टार्ट की है, तब से मतलब काफ़ी मात्रा में लोग मीशो के सेलर अकाउंट बन रहे हैं और बन चुके हैं। बट सही नॉलेज नहीं होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही, जैसे कि मुझे आई थी। मुझे भी पहले इतना नहीं पता था और काफ़ी दिक्कत आ रही थी उस टाइम पे। तो जनरली हम लोग जो एक गलती करते हैं कि पहले अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स पाने के लिए प्राइसिंग कम कर देते हैं और फिर सोचते हैं उसके बाद जो है प्राइसिंग, उसका जो प्राइस है वो अप करेंगे जब अच्छे ऑर्डर्स आने लगेंगे तब। तो आज इसी विषय पे पूरी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, किस तरीके से हमें अपने प्राइस को सेट करना है और पहले जो है उसको कम नहीं करना है। बहुत से लोग करते क्या हैं कि पहले जैसे कि मैंने किया था कि मुझे पहले जो है अपना अकाउंट को ग्रोथ दिलानी थी। ग्रोथ के लिए मैंने क्या किया कि अपने जो प्रोडक्ट थे उसमें मार्जिन बहुत कम रखते हुए और उसको जो है कम प्राइस में लिस्टिंग कर दी। क्योंकि आप जब कम प्राइस में लिस्टिंग करते हो तो कंपटीशन वहाँ पे बहुत है, और आपका जब प्राइस होता है तो आप जब भी कोई कस्टमर आता है वहाँ पे तो प्राइस कंपेयर जरूर करता है, चाहे जो हो मीशो पे। प्राइस कंपेयर करने के बाद जब आपका प्रोडक्ट सस्ता होता है तो आपके ऑर्डर्स जो है आने लगते हैं। उसके बाद उसमें आपको लॉस ही लॉस होता है। मैंने भी ऐसा करके देखा था 3-4 प्रोडक्ट्स में। और साथ ही साथ 1-2 प्रोडक्ट में तो मैंने ऐसा भी किया कि जब ऑर्डर 2-4 आ गए तो मुझे लगा कि और ज़्यादा ऑर्डर्स आने के लिए मैंने फटाफट गूगल वो मीशो का अकाउंट अपना खोला और उसमें जाके अपने उसी प्रोडक्ट की प्राइस को थोड़ा सा कम कर दिया और सोचा कि और ज़्यादा प्रोडक्ट्स आए, मतलब ऑर्डर्स आएंगे बाद में। जो है जब ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे, अच्छी रेटिंग मिल जाएगी तो इसकी प्राइस को हम लोग बढ़ा देंगे। तो अच्छी रेटिंग के लिए जो है आप ये सारे काम आई थिंक अगर कर रहे हैं तो आज ही रोक दीजिए। अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको प्राइस कम मत करिए और अपने लॉस पे तो बिल्कुल भी लिस्टिंग मत करिएगा। लिस्टिंग के समय आप सोचो कि हाँ, हम जो है यहाँ पे अभी प्राइस को कम कर देते हैं और बाद में जो है बढ़ा लेंगे, तो ऐसा करना बिल्कुल बेकार है। और कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ मेरे टाइटल्स गलत चले गए, मतलब जल्दी में मैंने कुछ रॉन्ग टाइटल्स ऐड कर दिए और डिस्क्रिप्शन तो चलो ठीक है, टाइटल कुछ रॉन्ग चले गए जिसकी वजह से मेरे काफ़ी रिटर्न्स आए। और मैं आपको बताऊं 2-3 हफ्ते से लगातार उसको चेंज कर रही हूँ, एडिट कर रही हूँ और वो चेंज ही नहीं हो रहा। और उसी के अकॉर्डिंग मतलब एक ब्रेसलेट है और वो एज अ एंकलेट पायल की तरीके से लिस्टिंग हो गई है। ध्यान नहीं दिया जल्दी में, 3-4 पायल और एंकलेट के फ़ोटो अपलोड करके मैं कर रही थी लगातार और उसी में कॉपी पेस्ट में कुछ गड़बड़ी हो गई और मैंने ध्यान नहीं दिया। जब ऑर्डर्स आने स्टार्ट हुए तब मैंने ऑर्डर भी भेज दिया। उसके बाद जब रिटर्न आया तो लगा कि हाँ मैंने गलती की, देखा कि हाँ क्यों रिटर्न्स आ रहे हैं, तो लगातार 2-3 रिटर्न आ गए। उसके बाद मैंने देखा कि हाँ जो ब्रेसलेट था उसको मैंने पायल और एंकलेट के तरीके से वहाँ पे लिस्टिंग कर रखी है और लोग इसीलिए शायद उसको देख के और यूज़ करके वापस कर रहे हैं, ताकि क्योंकि एंकलेट और पायल ब्रेसलेट में काफ़ी अंतर हो जाता है। उसका साइज़ एंकलेट का बड़ा होता है और ब्रेसलेट का साइज़ छोटा होता है, इसलिए वो शायद रिटर्न हो रहा है। अब उसको मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ कि चेंज करने की, वो चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए उसके ऑर्डर्स मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। अगर आ रहे हैं मुझे पता है कि वो पक्का से पक्का रिटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करी हूँ। दूसरी चीज़, एक बार मैंने ऐसा किया कि एक प्रोडक्ट मैंने लगाया था पाउचेस का, प्लास्टिक पाउचेस का, और उसके ऑर्डर्स जब मुझे 2-3 मिले तो वो 100 रुपये का मैंने लगाया था। मैंने सोचा कि हाँ इसमें थोड़ा मुझे मार्जिन 10 ही रुपये का मिल जाता है, चलो 20 रुपये कम कर देती हूँ फिर इसको बढ़ा दूँगी। तो मैंने एक बार 20 रुपये उसको कम करके लिस्टिंग कर दी और उसी के चलते 1-2 ऑर्डर जो करंटली लगे थे वो जो है कैंसिल हो गए, क्योंकि उन्होंने जब देखा होगा कि तुरंत प्राइस ड्रॉप आउट हो गया तो वो कैंसिल हो गया। उसके बाद मैंने इतनी कोशिशें की उसके प्राइस को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल भी वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं। आप घटा दीजिए तो घट जा रहा, बढ़ा दीजिए बढ़ ही नहीं रहा। ये बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं हमारे मीशो के अकाउंट पे। तो प्लीज़ आप लोग जो भी लिस्टिंग करें, जो भी प्राइस रखें, खासकर प्राइस आपका घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, इसलिए आप जो है जो फर्स्ट टाइम आप लिस्टिंग करोगे उसको जो है प्राइस को अपने लॉस पे मत सेट कीजिएगा। भले मिनिमम मार्जिन पे कीजिएगा बट लॉस पे मत कीजिएगा, क्योंकि फिर जब ऑर्डर्स आएंगे और आप भेजेंगे तो आपको
कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपकी पैकेजिंग भी नहीं निकलेगी। कभी कभी एक प्रोडक्ट में मैंने ऐसा किया कि मेरी पैकेजिंग कॉस्ट भी नहीं निकल रही थी, वहाँ से मार्जिन तो छोड़ो, जो पैकेजिंग कर रही थी वो भी नहीं निकला, जो मेरा विदाउट जीएसटी अकाउंट था उस पे। और मतलब अच्छे खासे रिव्यूज़ तो आ गए थे, और मतलब जो फीडबैक था अच्छा था, रिव्यूज़ भी अच्छे थे, बट उस पर कोई फ़ायदा नहीं जब मुझे वहाँ पे लगातार लॉस हो रहा था। तो फिर उसको मैंने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, उसको हटा ही दिया, उसकी इन्वेंट्रीज को ज़ीरो कर दिया, क्योंकि लगातार दिक्कत हो रही थी। इसीलिए अगर आज आप मतलब अब से आप ध्यान रखिए, अगर आप लिस्टिंग करने जा रहे हैं तो अपने प्राइस को कभी भी कम मत करिएगा, क्योंकि जैसे आप कम करते हो आपको बार बार वहाँ पे इंडिकेट करता है मीशो प्लीज़ ड्रॉप योर प्राइस। आप मत करिएगा, क्योंकि अगर एक बार आप कर देते हैं तो उसको फिर आप बढ़ा नहीं सकते। कभी कभी लगता है कि चलो कर देते हैं, बहुत कम मार्जिन में कर देते हैं, बाद में बढ़ा लेंगे, लेकिन बढ़ता नहीं है। मैंने बहुत कोशिशें की हैं, इसलिए जो जो चीज़ मैं फेस करती जा रही हूँ, जो जो चीज़ें जहाँ पे दिक्कतें हैं जो फेस करती जा रही हूँ, वो मैं आपको बताती चल रही हूँ। तो प्लीज़ आगे से आप लिस्टिंग करते हैं तो अपना जो है टाइटल डिस्क्रिप्शन 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही। साथ ही साथ प्राइसिंग में तो कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, भले ऑर्डर्स लेट में आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, पर प्राइसिंग में आपको जो है कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि आपको बार बार मीशो जो है मैसेज करता है, नोटिफिकेशन भेजता है कि आप अपने इन प्रोडक्ट्स को इनके प्राइजेस को कम कीजिए, क्योंकि आप जानते हो कंपटीशन बहुत तगड़ा चल रहा है मीशो पे, क्योंकि सारे मैन्युफैक्चरर भी वहाँ पे ऐड हो चुके हैं, और उनके ऐड होने की वजह से प्राइजेस काफ़ी मिनिमम हो गए हैं, क्योंकि डायरेक्टली फैक्ट्री से वो लोग भेज रहे हैं, तो प्राइस काफ़ी कम है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के। और इसीलिए जो है आपको भी मीशो बार बार इंडिकेट करता है कि प्लीज़ ड्रॉप योर प्राइस। तो आपको अपने प्राइजेस को बिल्कुल भी नहीं कम करना है, चाहे जितने नोटिफिकेशंस आते रहें। भले आप चेक कर लीजिए, अगर आप थोड़ा बहुत मार्जिन कम करना चाहें 2, 4, 10 रुपये, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट पे 20 रुपये से ज़्यादा मार्जिन कोई निकाल ही नहीं पा रहा है, जितना मैंने अभी तक सीखा है। 20 से ज़्यादा आप मार्जिन निकाल ही नहीं पाओगे। इससे ज़्यादा आप मार्जिन निकालो, इससे ज़्यादा मैक्सिमम 20, कम जा रहा है 10, 5, 15 ऐसे जा रहा है, और मैक्सिमम अगर 20 से ऊपर आप जाते हो तो आपका प्राइस जो है ऊपर चला जाता है, और आप जो है काफ़ी कॉम्पिटिटर्स को आप बढ़ावा दे देते हो, और आपके जो निगलेक्ट करने लगते हैं आपके प्रोडक्ट को, क्योंकि प्राइसिंग ऊपर हो जाती है। इसीलिए आप कोशिश करें कि अपने मार्जिन को थोड़ा भले कम कर लें, पहले सोच समझ के जो है प्राइसिंग वहाँ पे सेट करें, प्राइस सेट करें किसी भी प्रोडक्ट का। और आज के वीडियो का जो टॉपिक था आपको कैसा लगा, हम अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसी टॉपिक के साथ आप हमें बताइएगा कि जो इन्फॉर्मेशन थी आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।